सत श्री अकाल। वॉइस ऑफ पंज आप टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल प्रदीप बडोल। खेती कानूनों खिलाफ किसानी अंदोलन जारी है। उत्थे ही संयुक्त किसान मोर्चे के वलों अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिस दे विच कई अहम ऐलान किए गए हैं। इस दे तहत संयुक्त किसान मोर्चे के वलों संसद तक मार्च करने का भी ऐलान किया गया। मई के पहले 15 वाड़े दे विच संसद वाल कूच किया जाएगा। इस दे विच औरतां, दलित, आदिवासी, बहुजन, बेरोजगार, नौजवान अते समाज के हर वर्ग शामिल होणगे। यह प्रोग्राम पूरा शांतमई तरीके दे नाल होवेगा। लोग अपने वाहनों के विच पिंडां तो दिल्ली दीयां सरहदां तक आउणगे। इस तों बाद दिल्ली दीयां कई हद्दां तक पैदल मार्च किया जाएगा। इस तो इलावा 5 अप्रैल नूं FCI के फैसले खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। 10 अप्रैल नूं 24 घंटिया लिए KMP ब्लॉक करने का भी ऐलान किया गया। इस दे नाल ही जिक्रयोग है कि जथेबंदियां ने इस तो पहला 1 फरवरी नूं यह पैदल मार्च किया जाना सी, उसका ऐलान किया सी, पर 26 जनवरी नूं वापरी घटना कारण इस नूं रद्द कर दिता गया सी। पर हुण लोग वख-वख बॉर्डरां तो संसद दे वल मार्च करनगे। 13 अप्रैल नूं किसान खालसा दिवस मनाउणगे। दूजे पासे मोर्चे दे इस ऐलान दे नाल सरकार दीयां मुश्किलां भी वध सकदियां ने। इस दे नाल ही इस कॉन्फ्रेंस दे विच संयुक्त किसान मोर्चे दे आगू होर की कुछ कह रहे ने, आओ सुनते हैं। सभी हमारे मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार। आपके आभारी हैं कि आप किसानों की आवाज़ को, इस आंदोलन की आवाज़ को पूरी मुस्तैदी से उठा रहे हैं और आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में बैठे हैं प्रेम सिंह भंगू जी, जो वकील साहब हैं और हमारा जो वकीलों का काम होता है, कोर्टों का काम होता है, वो देख रहे हैं। श्री सतनाम सिंह जी अजनाला उनके साथ में बैठे हैं और उनके साथ में बैठे हैं अरविंदर पाल कौर जी और उनके साथ में बैठे हैं चौधरी संतोख सिंह जी, जो वकील हैं गुड़गामा से। और कल की जो हरियाणा की मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता उन्होंने ही की थी। हरियाणा की मीटिंग कल थोड़ा पहले अलग से बुलाई गई थी। और हमारे दाएं हाथ बैठे हैं श्री भुट्टा सिंह जी बुर्जगिल और उनके साथ में बैठे हैं हरियाणा से श्री योगेंद्र सिंह जी नैन और उनके साथ में बैठे हैं प्रदीप धनखड़ जी। तो कल हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें हम प्रेस नोट आगे या उसमें आगे हम किसी तरह से दे नहीं पाए और आप लोगों का इंतज़ार था, कल लेट भी हो गए थे। तो आज आप हमारे लोग बीच में, आप लोग हमारे बीच में हैं और कल की मीटिंग में जो मुख्य बातें पेश हुई हैं वो हम सब आपको बताएंगे। अगले करीब 1 महीने तक के, 1.25 महीने तक के करीब प्रोग्राम आगे हमने तैयार किए हैं और उसमें मैं तो केवल एक प्रोग्राम पे ही बोलूँगा और बाकी प्रोग्रामों पे फिर एक एक आदमी करके उसको बताएगा। तो एक जो बड़ा प्रोग्राम लिया गया है वो है कि अगले महीने के मई के पहले पखवाड़े में दिल्ली कूच का, संसद कूच का प्रोग्राम बनाया गया है और उस संसद कूच में हमारे पूरे देश से लोग शामिल होंगे। उसमें महिलाएं भी होंगी, उसमें हमारे बेरोज़गार भाई भी होंगे, मजदूर भाई भी होंगे और भी जितने इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं वो सभी साथ में होंगे। और यहाँ तक बॉर्डर तक जो है वो सब अपने अपने सवारी में आएंगे और बॉर्डर से संसद तक आगे पैदल जाया जाएगा। आगे हम व्हीकल नहीं ले जाएंगे, पैदल जाएंगे ताकि किसी तरह की कोई गुंजाइश, जैसे पीछे हुई थी 26 जनवरी में, भाई ट्रैक्टर लेके जाए, कोई इधर जाए कोई उधर जाए, तो उस तरह से नहीं। और उसको कोई उसमें वायलेट ना हो या उसमें कोई गड़बड़ी ना हो या वो अच्छे ढंग से चले, उसके लिए
भी जो है हम टीम बना के काम करेंगे, जो पहले से सारा कुछ तय करके रखेगी कि हमने उसके क्या क्या किस तरीके से आगे चलना है। और ये हमारा जो सांसद कूच का होगा ये शांतिपूर्वक रहेगा, शांतिपूर्वक रहेगा। संसद तक जाएंगे, वहीं पे डेरा डालेंगे, शांतिपूर्वक रहेगा। उसमें कोई उपद्रव जैसा या कुछ गड़बड़ी जैसा वो उसके हम बचाव रखेंगे और उसके सारे इंतजाम हम करेंगे। तो उसके जो उसका प्रचार प्रसार है वो हम आज से शुरू करेंगे। और उसकी जो तारीख है वो तारीख हम अभी तय नहीं कर पाए उसकी, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि कल हमारे कुछ सीनियर लोग नहीं थे, तो कल दिल्ली कूच का प्रोग्राम तो बना लिया कि जो मई है, मई के पहले पखवाड़े में जाएंगे, लेकिन तारीख 2 दिन आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि सबके किसी के कहाँ कहाँ प्रोग्राम है वो हम तय नहीं कर पाए थे। कल हो सकता है हम कोई तारीख तय कर दें और किसी हमारे बड़े नेता का कोई प्रोग्राम रखा हुआ हो, तो वो जल्दी तय हो जाएगी। उसमें मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारी फसल किस तारीख तक खत्म हो जाएगी और हमारे बड़े नेता का कोई प्रोग्राम ना हो। जी अच्छा। हाँ, तो ये है उसका। और उसके आगे बाकी प्रोग्राम भी है, तो सारे एक आदमी एक प्रोग्राम बता देगा तो अच्छा रहेगा। और ये जो आंदोलन है वो शांतिपूर्वक रहेगा और तब तक हम अगले जो बीच के प्रोग्राम हैं वो करते रहेंगे। बहुत ही सत्कारयोग पत्रकार साहबान, 5 तारीख FCI मैं सिर्फ एक प्रोग्राम तक ही अपने आप को सीमित करूंगा। वो 14 अप्रैल का है, उससे पहले के प्रोग्राम है मेरे साथी बताएंगे, क्योंकि मेरा उससे ज़्यादा तल्लुक है, जैसे हमारे प्रधान जी गुरनाम सिंह जी ने बताया है। 14 अप्रैल को हम सेव कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाओ, ये दिवस बड़ी ज़ोर से मनाएंगे। उसका कारण ये है कि संविधान को और जमहूरियत को, जैसे आपको पता है, बहुत ज़्यादा खतरा है सरकार से। चाहे हमारे प्रेम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें सेकुलर और डेमोक्रेटिक लिखा है, पर ना ये सेकुलर है और ना ये डेमोक्रेटिक है। आपको पता है जो इस एजिटेशन के अंदर यहाँ पे सब कुछ हुआ, रिप्रेशन हुआ, इंटरनेट सेवाएं बंद हुई, मुकदमे बने, जेल में लोग गए, और सब जो मीन टैक्टिक्स अपना के डेमोक्रेसी को फ्लाउट किया गया, इसका नोटिस देश की जो अलग अलग डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने नहीं, बल्कि विदेश में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और UNO ने, अमेरिका के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसका नोट लिया है। सेकुलरिज्म का हाल तो पता है कि सरकार माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल टॉलरेट करने वाली नहीं है। 370 इसकी पूरी मिसाल है। इसलिए हम इस दिवस को डॉक्टर अंबेडकर जो आर्किटेक्चर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको याद करते हुए कि संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ, अगर बचेगा तो डेमोक्रेसी राखी होगी। एक बात और बताते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और 21 जो गारंटी करते हैं सिविल लिबर्टीज़, लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू पीसफुल मार्च, राइट टू स्पीक, ये सभी अंडर चैलेंज हैं। फंडामेंटल राइट ही ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है मेनली। अगर यही अंडर चैलेंज है तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी। इसलिए हम इस उससे मांग करते हैं, खास करके हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, हरियाणा की असेंबली ने एक पास कर दिया कि जो लोग भी एजिटेशन के दौरान कोई तोड़ फोड़ करेंगे, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएंगे, उनकी भरपाई उनसे ही करेंगे। ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक, हम इसकी कंडेम करते हैं, इसको कंडेम करते हैं और इसको वापस लेने के लिए जोरदार कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी ना हुआ, ना कहीं को दर्ज है। ये एक ड्रैकोनियन लॉ है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने पास किया है। इसके साथ ही 124A एडिशन, जहाँ भी एजिटेशन चलती है 124A लगा देते हैं। कोई भी सरकार के खिलाफ 124A लग जाएगी, UAPA लग जाएगी। तो ऐसे ही कई जो स्टेट्स के अधिकार हैं, जैसे 356 है संविधान की तरह, 356 एकदम
स्टेट के खिलाफ लगा दो, कहीं कहो कि इससे कोई खतरा है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिनको हम कहते हैं कि इस दिवस के ऊपर हम डिमांड करें, इनको रिपील करो, रद्द करो। 124 है सेडिशन हटाओ, UAPA हटाओ, और 356 है वो भी हटाओ, 368 है 368 जो हमारी पार्लियामेंट को बहुत वास्ट पावर देता है कि कोई भी कानून बना ले जैसे भी मर्जी हो। ऐसा बिल्कुल स्वीपिंग पावर है जो नहीं चाहिए। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज क्रिएट कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। सो हम इस दिवस के ऊपर जोरदार ये मांग करेंगे, ये सब जो ड्रैकोनियन लॉज हैं और डेमोक्रेटिक सिविल लिबर्टीज़ को बहाल करो। सब रिप्रेसिव मेजर्स हैं इनको जड़े हटाओ, और जो लोग जेलों में बंद किए हैं जो है भी उनको रिलीज़ करो। सब के ऊपर जो पर्चे नाजायज़ तौर से दर्ज किए हैं उनके सब के पर्चे कैंसिल करो। ये हम उस संविधान बचाओ दिवस पर उनको याद करेंगे और इस बात को उठाएंगे जोर ढंग से। और मेरे साथी सतनाम सिंह अजनाला, आप जो 13 अप्रैल को है ना जलियांवाला बाग में, मैं सबसे पहला जो प्रेस है बहुत बड़ी गिनती में आई है, इसका धन्यवाद करते हैं। बहुत देर बाद आपसे रूबरू हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहना चाहता हूँ 13 अप्रैल असी आपको पता ही है भी असी सब गुरुआं दे साहिबजादियां दे शहीद भगत सिंह दे सिर आ सारे मनाने। 13 अप्रैल का एक ऐसा दिन है दुनिया दे विच संसार भर विच मनाया जाता खालसे दी सिरजना का दिवस, जुल्म के विरुद्ध आवाज़ उठाने का दिवस है। जो 5 प्यारे उस दिन बनाए गए सी, उसमें जात पात का कोई ख्याल नहीं रखा गया। सो जात पात के विरुद्ध, छूत छात के विरुद्ध, जुल्म के विरुद्ध जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे की सिरजना की है, ये बहुत बड़ा महान काम किया। ये 13 तरीक नूं तुहानूं याद होएगा जलियांवाले बाग की साका होया सी, जिन्हें सारी दुनिया नूं हिला के रखता सी। भारत विच जिहड़ी आज़ादी की लहर आ उन्होंने एक इंपीटस मिल गया, उन्होंने एक बहुत बड़ा घेर मिल गया। लोकी उहदे उत्ते गां कुर्बानियां लई तैयार होए। उहदे उत्ते जाके शहीद भगत सिंह होणां ने, राजगुरु सुखदेव सिंह होणां ने जिहड़े आ 8 अप्रैल नूं बंब फेंके सी असैंबली दे विच। सो इस करके मैं कहना चाहुंदा कि ये जिहड़ा 13 का दिन आ ये बहुत महत्वपूर्ण आ। खालसे की सिरजना इस तरह अज भी असीं कह सकते हैं कि मोदी के विरुद्ध भी जिहड़ा ये संयुक्त किसान मोर्चा वा ये जात पात तो उपर उठ के, छूत छात तो उपर उठ के, पार्टीबाजी तो उपर उठ के इन्हें जिहड़ा नवां समाज जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने खत्म किया सी, गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा समाजिक परिवर्तन का जिहड़ा उस वेले लिआंदा सी, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਉਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਕੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਆ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ FCI ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, FCI ਆਫਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 736 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ, 736 736 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਰਦਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਵਿਕੂਗੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ NI ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ FCI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਘੇਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਘੇਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਘੇਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਓ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚਲੂਨੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ही ये सदा पंजाब हरियाणा का नहीं, पूरे भारत वर्ष को ये हमारी तरफ से बुलावा है कि सबको आना चाहिए। जो भी जहाँ से भी जो भी औरत सुने, जो भी चाहती है कि आंदोलन में हिस्सा बनना चाहिए, तो हर एक औरत को यहाँ पे इसका हिस्सा बनना चाहिए, उसमें दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए, लेकिन शांतमयी होगा। और एक स्टेप और भी है, जो इन दिनों में आजकल गर्मियाँ हैं, मेरी बहनें जो भी है वो अपने बच्चों को लेके उनके यहाँ पे छोटे छोटे हम कैंप लगाएंगे, उनकी डिमांड्स देखी जाएगी, उनके खाने का प्रबंध अच्छे से देखा जाएगा, रहने का देखा जाएगा। और जो भी ये छुट्टियाँ चल रही है इन दिनों में, तो उन दिनों में वो जरूर आए, पूरे भारतवर्ष से वो भी सत्ता है, और पंजाब से खास करके कि सब बहनें यहाँ पे जरूर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा इस मतलब आंदोलन में आके अपनी शमूलियत कर। आप हैं 10 अप्रैल वाला बता दो, रुक जाओ। साथियों, 10 अप्रैल का जो कार्यक्रम है, सरकार ने एक लंबा समय हो गया लेकिन किसानों के साथ बातचीत बंद कर दी है। सरकार सत्ता के नशे में चूर है। सरकार को जगाने के लिए 10 अप्रैल को 24 घंटे का KMP को जाम किया जाएगा, जो 10 अप्रैल 11 बजे से शुरू होगा और 11 अप्रैल 11 बजे तक जाम रहेगा। 24 घंटे 10 अप्रैल 11 बजे से शुरू होगा और 11 अप्रैल 11 बजे तक रहेगा, जो कि 24 घंटे का होगा। क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, लाखों किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, अपना घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, काम धंधा छोड़कर बैठे हुए हैं, और सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। इसलिए उसको जगाने के लिए ये 24 घंटे का बंद का ऐलान किया। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ KMPR ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਕੜੇ सर। एक तो FCI वाला जो बताया है, हरियाणा में तो पहले ही लागू है। पंजाब में जो भी मंडी के विच लाया जाता है, कोई कणक है, कोई झोना है, कोई होर फसल है, सब ही विक जाती है। पर ये तिन्ने कानून की देन है, तो जो जमाबंदी है उसकी फर्कों जिसके पास होगी उसकी कणक बिकेगी और जिसके पास नहीं उसकी नहीं बिकेगी। मिसाल के तौर पर दुआबे दे विच जो भी है सब विदेशों में बैठे हैं, सभी के सभी, तो ठेके पर लेकर लोग खेती कर रहे हैं। उनके साथ कोई फर्क नहीं है, कोई जमा मत नहीं है। इसका मतलब है उनकी कणक नहीं बिकेगी। इसको लेकर ਜਿਹੜੇ FCI के घराव है सवेरे 11 बजे तो लेके शाम 6 बजे तक किए जाएंगे। उस तो अगे 1 मई जो पूरी दुनिया में मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाता, वो भी बॉर्डरों पर मनाएंगे। सभी जो मजदूर संगठन है वो इंडिया लेवल के है, वो स्टेट लेवल के है, सभी की मीटिंग बुलाएंगे, सभी को ये सदा देंगे। मजदूर किसान एकता उसको असी ना देवांगे, वो भी बुलावांगे। दूसरा जो पंजाब के लोग सर्विसमैन है, हरियाणा के है, पूरे भारत के है, जब वाਢੀ शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल तो बाद, उनके साथ भी मीटिंग करके इस मोर्चे के विच उनको शामिल करें। सभी पत्रकार सहकार बंधुओं को मेरी तरफ से राम राम।
आप लोग देख ही रहे हैं, लगातार हमारे एनआरआई साथी इस किसान आंदोलन में जो 300 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, उनके द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जा रही है, उसके ऊपर हमारा जालंधर से भाई है भाई रघुवीर सिंह जी, जिन्होंने 70 लोगों को 1-1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी। उस सहायता को लेकर के पंजाब सरकार के द्वारा यूके की जो हमारी संगत ऐड के नाम से है, एनआईए ने उनको ऊपर रेड किया है। संयुक्त मोर्चा की तरफ से मैं भाई रघुवीर जी के आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि पूरी सरकार का और एनआरआई का संयुक्त मोर्चा इसके लिए विरोध करता है और भविष्य में पहले भी 1-2 साथियों के साथ ऐसा किया है। हमारे वकील साहिबान भी यहाँ साथी सब मौजूद हैं, वो उनको लेकर के जितने भी हमारी तरफ से संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो एनआरआई साथियों के ऊपर जो सरकार के द्वारा एक किस्म से ये अत्याचार ही है, वो अत्याचार ये संयुक्त मोर्चा भविष्य में सहन नहीं करेगा। ये एक आर्थिक सहायता है, कोई इस तरह का कार्य नहीं है जो वे अनैतिक कार्य कर रहे हैं। सरकार खास करके हरियाणा प्रदेश के अंदर तो एक भी पैसा किसी किसान साथी की शहादत पर आज तक नहीं दिया है, पंजाब के किसानों को दिया जा रहा है। और मैं आप पत्रकार सलाहकार बंधुओं के माध्यम से इस संयुक्त मोर्चा की तरफ से पंजाब के एनआरआई साथी, हरियाणा के जो भी जितने भी देश के अंदर हैं, उन सभी से अपील भी करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन शहीद किसानों की आर्थिक सहायता करें। हम सरकार पर ना पहले विश्वास था, ना हम सरकार से इस तरह की मांग बहुत कर ली है, नौकरी की भी सरकार से मांग कर चुके हैं, लेकिन ना ही आर्थिक सहायता हुई है सरकार की तरफ से। केंद्र की या हरियाणा पंजाब की जो भी सरकार है, किसी ने आश्वासन नौकरी का नहीं दिया है। इस तरह से जो हरियाणा की लेवल की मैं बात करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का जो भाजपा का ओम प्रकाश धनखड़ जी, चलो साथी बोलेंगे उसके बारे में ज़्यादा, ये उन्हीं के साथी गोद से हैं। फिर भी मैं कह देना चाहता हूँ कि जो हमारे हरियाणा के प्रदेश के पंजाब के अंदर जो 2-4 दिन पहले एक वाक़ा हुआ था, हरियाणा का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता, मंत्री, एमपी, एमएलए हरियाणा के अंदर इसको आंदोलन को दंगे का रूप देना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा, आज भी कहते हैं, किसान किसी तरह का वायलेंस नहीं चाहता। राजनीतिक लोग इस आंदोलन की आड़ में इस पूरे प्रदेश की शांति को भंग करना चाहते हैं। हम आप मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि भी कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे प्रांत की अमन शांति को किसी भी तरह का कोई भी ऐसा प्रदेश के अंदर बवाल न फैले। पहले भी बीजेपी की सरकार ने 2016 के अंदर ऐसा ही किया था। हम कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहते जिससे भी पूरे प्रदेश की या देश की शांति को किसी तरह का नुकसान हो। अब हमारे सभी साथियों ने बता दिया है, लंबा नहीं बोलेंगे। जितने भी हमारे ट्रेलियों के अंदर साथी हैं वो सभी फसल का समय, फसल का कार्य भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे बुजुर्ग जो एग्जाम देने वाले साथी हैं वो यहाँ आकर के इस आंदोलन को पहले से लगातार बढ़ा रहे हैं, उसमें सहयोग दें। अब हमारे साथी धनखड़ जी अपने जो घटना हुई है ना एमएलए के साथ, उसकी निंदा करते हैं। कुछ नहीं। तमाम पत्रकार बंधुओं को हाथ जोड़ के राम राम, और जितने भी श्रोता सुन रहे, हमें पता है कि इस संयुक्त मोर्चे के आह्वान की किसानों के लिए बड़ी अहमियत है और बड़ी उम्मीद से सुनते हैं कि आज जो मंच से संयुक्त मोर्चे की का घोषणा हुई है तो बड़ी बारीकी से लेते हैं किसान संगठन में। तो एक छोटी ही वो रहेगी थी, बाकी तो सब साथियों ने बताई दी। 6 तारीख को चारों तरफ से एक मिट्टी लाएंगे किसान संगठन यात्रा पूरे देश से, और सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर हो, ढासा बॉर्डर हो, शाहजहाँपुर हो, यहाँ जितने किसान साथी शहीद हुए हैं उनका स्मारक स्थल बनाया जाएगा और नाम अंकित किया जाएगा, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को ये याद रहे कि हमारे उन्होंने साथ दी और नमन करने का भी वो मिल सके मौका। दूसरा,
वो सवाल इनसे ले लेना कि सवाल पंजाब में वाकया हुआ के है। क्वेश्चन जो है बताओ आप पूछ लेना ना सवाल। किसान उनके बाद आंदोलन जब से चला है 4 महीने और 6 दिन हो गए, इसमें कई रूप आए हैं। कई बार तो मजबूती के लिए क्या क्या वो झेलने पड़े हैं, वो तमाम उनसे आप भी वाकिफ हो, हम भी किसान संगठन भी वाकिफ। तो हम उस ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब हम तो दूसरी भाषा नहीं आती, हम तो अपील करना चाहते हैं, अगर अभी भी उनको ये समझ ना आए कि ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है, एक प्रदेश का आंदोलन नहीं है, एक जिले का नहीं है, एक गांव का नहीं है, तो हम उस लगाम के लिए हमारा हक भी बनता है कि आज जो किसान हमारे दरवाजे पे बैठा है उसका अपमान ना होने दें। उसके लिए अपनी धनखड़ खाप से अपील करते हैं कि ऐसी राजनीति होती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन इस जो ये विद्रोह करने की कोशिश करा, इस पे लगाम लगाने की जिम्मेवारी धनखड़ खाप की है और उनको बेखूबी निभाएंगे। पहले भी निभाई है, जब कृषि मंत्री थे तभी भी इन्होंने किया था, तभी भी हमने रोल अदा किया था, अभी भी हम वही करेंगे कि जो पहले हमारे आगे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं धनखड़ खाप के, उन पे ये जिम्मेवारी सौंप देंगे। और वो रास्ता जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश का किसान आंदोलन है, ये एक उसका नहीं है। अगर यहाँ कोई अगर जिस भी 300 शहादत हुई है, हम तो धनखड़ साहब से ये अपील करते थे कि आपने अगर जिम्मेवारी लेनी थी तो 300 शहादत की लेनी चाहिए। ये बार बार जो कभी किसी मंत्री से या कभी प्रदेश अधिकारी से जो बयान दिला रहे हैं, ये इसमें आना जाना कुछ नहीं है। हमारी लड़ाई मोदी से है, 3 काले कानून से है, एक उससे नहीं है। तो हम फिर यही करेंगे कि आज जो हरियाणा में 4 महीने से बिल्कुल आखिरी तक खड़े रहेंगे और जो भी यहाँ से आदेश होगा हम सिर माथे लगते हैं। इसके लिए जो दिल्ली कूच का है वो भी निभाएंगे, केएमपी का है वो भी निभाएंगे, 6 तारीख का भी निभाएंगे, 10 तारीख का भी निभाएंगे और जो एफसीआई का वो भी निभाएंगे। नमस्कार साथियों, एक बात थोड़ी सी जोड़ना चाहेंगे कि 14 तारीख के BR अम्बेडकर जी की जयंती भी है। उस दिन सारा संयुक्त मोर्चे की तरफ से फैसला लिया गया है कि सभी स्टेजें हमारे BR अम्बेडकर जी की जयंती पर मनाई जाएगी। सभी समाज के लोग उसमें शामिल होंगे और वो सारा दिन का स्टेज जो हमारे स्टेज संचालकों की बजाय बाकी समाज के ग्रामीण लोग उसको भागीदारी करेंगे, वही संचालन करेंगे। इनके अलावा एक अपील और करना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर 1 अप्रैल से पूरे अप्रैल महीने में पंचायत के चुनाव हैं। सभी साथियों से अपील करते हैं, सभी ग्रामीणों से, कि इस चुनाव के अंदर भी बीजेपी का पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से अपील है। आप सभी लोग सवाल कर सकते हैं। सवाल है कि संसद की जाना है ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। देखिए, अभी जो फैसला है वो संसद कूच का है। जाएंगे, जो तारीख तय होगी उस तारीख को सुबह 10 बजे 11 बजे कह लो, इतना तो बज ही जाता है, उस वक्त हम यहाँ से चलेंगे, खाली हाथ चलेंगे, पैदल चलेंगे, संसद पे जाएंगे। और उसके लिए हम एक कमेटी नियुक्त कर रहे हैं कि अगली रणनीति टाइम के टाइम क्या होगी, उसके लिए एक कमेटी बनाएंगे ताकि पिछला रिपीट ना हो। जो पीछे हुआ है, जैसे वायलेट हो गया, उसको कैसे रोकना है। अगर पुलिस लाठी मारे फिर हमें लोगों को क्या पढ़ाना है कि हमने हमला नहीं करना, पुलिस पीटती है तो पीटे, पुलिस उठा के जेल कहीं बस में डालती है, जेल में डालती है तो डाले, हमने हाथ नहीं उठाना, हमने चढ़ना भी नहीं है, वो ज़बरदस्ती कहीं लाद के ले जाए। ये सारी रणनीतियाँ बनेंगी। लेकिन फिलहाल कल की मीटिंग में इतना तय है कि अब संसद कूच का प्रोग्राम रख दिया है।
इसका तकरीबन सब पूरे देश तो किसानों ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ 26 जनवरी ਨੂੰ पूरी कॉल दी गई पूरे देश भर के लोगों को पूरे केवल किसान नहीं उनके साथ मजदूर, उनके साथ हमारी माताएं बहनें, उनके साथ बेरोजगार, जो भी इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, जो लोग भी इस देश को, इस किसान को बचाना चाहते हैं, वो सभी शामिल होंगे और इसमें हमारी बहनों की, हमारी जो मातृशक्ति की गिनती है वो बहुत ज़्यादा होगी। ਸਾਹਿਬ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਸੀ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਰੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਪਏ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਦਲ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ? देखिए, टिकैत की वो निजी स्टेटमेंट थी, संयुक्त मोर्चे में कोई बात अभी तक ऐसी नहीं रखी गई ट्रैक्टर ले जाने की। संयुक्त मोर्चे में कल पहली बार बात रखी गई है और कल ये पास हुआ है कि पैदल जाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर जाने से फिर हमें झगड़े का वो पीछे जैसा हुआ वैसा खतरा रहता है। इसलिए हम सभी खतरे हटा देना चाहते हैं कि आंदोलन वायलेंट हो या कोई अपनी मर्जी से कोई किसी तरह का इस तरह का कोई अलग रास्ता अपना ले, उससे बचने के लिए ही हमने ये कहा है कि हम पैदल जाएंगे, बॉर्डर से पैदल जाएंगे, बॉर्डर तक हम अपनी सवारी में आएंगे और पूरे देश के लोग आएंगे और इसको शांतिपूर्वक, हर हाल में शांतिपूर्वक रखा जाएगा। अभी से जो हम मीटिंगें कर रहे हैं उनमें सब में अभी से अनाउंसमेंटें शुरू कर देंगे। जैसे हम कहीं रैली कर रहे हैं, किसी दूसरे प्रदेश में भी कर रहे हैं, उसमें भी अभी से ये बात हम शुरू कर देंगे और आपसे भी बेनती करते हैं कि इसको शुरू कर दो। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੀਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਯਾਦਵ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਰੇ ਆਉਂਦਾ ਰੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗਾਰਬੇਜ ਡੰਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇ बीजेपी उधर जित जाती तो शायद वो थोड़ा हावी इस तरह की गल्लां हो सकती है कि परफेक्ट बस पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट। देखिए, हमने पहले भी ये नहीं कहा था कि लाल किले पे बैठेंगे, बैठे नहीं गल मार्च की गल की। संयुक्त किसान मोर्चे का कोई साझा बयान नहीं आया था। कोई हमारे आदमी उठ के कोई एक आदमी बोल दे उसके बयान को संयुक्त मोर्चे का बयान मत मानना करो। अगर मान लिया संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बिना मैं बोलता हूँ तो वो मेरा निजी बयान तो हो सकता है, संयुक्त मोर्चे का बयान नहीं हो सकता। संयुक्त मोर्चे का बयान वो है जो यहाँ से बोला जाएगा, वो संयुक्त मोर्चे का बयान होगा जो हमारी कमेटी में पास होगा। और वो लाल किले का पास नहीं हुआ था, केवल रोड जो है वो ट्रैक्टर यात्रा का प्रोग्राम था, रिंग रोड का था, रिंग रोड का था कि रिंग रोड पे जाएंगे, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिली थी और वो डिस्प्यूट इस करके उसमें हो गया कि वो आखिरी दिन में जाके फाइल नो, इसलिए हम एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर पाए। और जो वो लड़के थे शायद उनको भी ये कन्फ्यूजन रहेगा, अगर ये बात 4 दिन पहले फाइनल हो जाती और हम 4 दिन पहले इस बात को एडवर्टाइजमेंट करते, शायद ये भी झगड़ा ना होता। इस बार भी परमिशन मांगोगे जो ना मिली तो फिर? अरे यार, अद्धे काम तो बिना परमिशन के भी करते हैं, वो सारी बार परमिशन ही मांगी जाएंगे। संसद के दी परमिशन सानू देगा कोई? लाल किले साढ़े जाने का प्रोग्राम ही नहीं सी। मैं कहा भी सारे कम परमिशन नाल नहीं हुंदे। हुण जे कोई कहे मैं तेरे नाल लड़ना, कहे परमिशन देगा पहले लड़न दी? कोई गल नहीं, हुण नहीं हुंदी, गलती एक बारी हो जाती यार, बार बार थोड़ा ही हुंदी। देखो बिल्कुल सारा तोड़ देंगे। एक मिनट गल सुनो पहला
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਸੀ। ਪਰੇਡ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰੂਟ ਲਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਹੈ ਕੋਈ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੈਦਲ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਲਈ, ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਐਮਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। ਐਫਸੀਏ ਦੇ ਤਾਂ ਘੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਸੀਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 14% ਤੋਂ ਨਵੀਂ 12 ਕਰ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਾ ਸੀ 4 ਤੋਂ 2 ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 0 ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਬਰੋਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਸਰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖੇਧੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਟੇ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 14 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਵੀ ਸਾਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ स्टेट मैनेजमेंट की बात नहीं, रविंद्र नारायण सर ने कही थी ग्रामीण इलाकों से क्या कहने का मतलब बेटा जी दलित समाज के लोग हैं वो स्टेज मैनेज करेंगे या फिर नहीं। हाँ, जो अंबेडकर जयंती पे होगा वो जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो उस दिन की अध्यक्षता करेंगे। बहुजन समाज के जो लोग हैं उस दिन की अध्यक्षता वही लोग करेंगे। और ये संविधान बचाओ किसान बचाओ दिवस के नाम से हम मनाएंगे क्योंकि अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा था और आज उस संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। किसान की जो है वो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। तो संविधान बचाओ किसान बचाओ नाम के से मनाया जाएगा और जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वही इसकी उस दिन की अध्यक्षता करेंगे। सभी धरनों पे जहाँ जहाँ भी हैं वहीं वहाँ सभी जगह। देखिए, ये तो अभी जगह देख रहे हैं।
डिसाइड करेंगे अभी। हाँ तो आएगा हमारा। अभी जगह देख रहे हैं, जहाँ भी वो उचित जगह होगी वहाँ पे 6 तरीक को ये आ रहे हैं पूरे देश से मिट्टी। तो मेरा सवाल बूटा सिंह पोर्चुगल ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਰੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀ ਆ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਸੁਣਿਆ। ਹਮਾਰੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ कि सीधी डायरेक्ट किसानों के खातों में जानी चाहिए। ये संयुक्त मोर्चे की नहीं है अभी, पंजाब वाली पंजाब की है, संयुक्त मोर्चे में पास नहीं हुआ। वो इंडिविजुअल होना दे, वो इंडिविजुअल क्योंकि कई तरह के फर्क है, जिवें जमाबंदी वाला ही पहले ही लागू हो गया हरियाणे में। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ होनी चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ में ਉਸ ਤੋਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾਓਗੇ? यूनिफॉर्म संयुक्त मोर्चा यूनिफॉर्म ही फैसला करेगा इस पे, अजय डिस्कस नहीं किया है। संयुक्त मोर्चे का मैटर आएगा। हाँ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਸ ਤੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ KMP ਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ KMP ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? नहीं बिल्कुल नहीं। देखो पूरा इंडिया लेवल ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਜੁਟ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੁਟ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਟ ਕੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਨਾਮ ਜੀ ਕੋਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਲਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ इसको तोड़ेगी। हाँ नवी प्रपोजल सरकार के साथ आएगी तो बचा लेंगे। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਔਰ 27 ਸੈਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਤੇ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨ और ਅਸੀਂ मीटिंग की जा रहा हूं। देखिए इसके पीछे असली राज क्या है। हम 11 मीटिंगों में गए और 11 मीटिंगों में सरकार ये नहीं बता पाई कि इन कानूनों से किसान की आमदन कैसे बढ़ेगी। तो जब हमने ये बात चलाई, बीच में भी 2-3 बार चलानी चाहिए कि आप MSP पे आइए, ये कानून जो आपने जो नेगोशिएशन बार बार कर रहे हैं, ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, इनको ब्रैकेट करिए, आप MSP बात करिए। वो MSP पे बात करने से भाग गए, क्योंकि MSP पे बात करने का जब देश का प्रधानमंत्री संसद में बयान दे चुका है कि है और रहेगा, और दूसरी तरफ जब अमित शाह से हमने यही सवाल किया तो उसने कहा कि हम नहीं खरीद सकते। दोनों की जुबान में अंतर है। और सरकार की तरफ से सरकार ने साफ ये कह दिया है, अमित शाह से ऊपर मेरे ख्याल से मोदी जी हैं, बस दूसरा तो कोई है नहीं। हम उनसे बार बार ये सवाल कर रहे हैं, अब आपके माध्यम से फिर करते हैं कि 23 फसलों का सरकार MSP तय करती है, लेकिन क्या वो खरीदेगी? अगर वो खरीदेगी तो प्रधानमंत्री जी बयान दे दें संसद में, प्रधानमंत्री जी बयान दे दें मीडिया पे कि हम 23 की 23 फसलें 100% खरीदने को तैयार हैं। अगर नहीं खरीदते, जो बीज की भरपाई होती है, आज
गेहूं 1700 रुपये में बिक रही है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में 1925 रुपये भाव है। अभी ये बयान दे रहे हैं अभी आंदोलन चल रहा है, अभी सस्ती बिक्री। अगर वो कहते हैं कि बीच का अंतर दे देंगे, 1700 के और 1925 के बीच का जो अंतर है वो सरकार दे दे, खरीदे प्राइवेट, ठीक बात है। तो हम नई प्रपोजल जो है उसके बाद ही तो कुछ विचार करें। अभी तो जहां हमने शुरू की है वहां से सरकार एकदम बात ही बंद कर दी। सरकार ने बात बंद करने का जो मुख्य कारण है, जो समझ में नहीं आ पा रहा, जो बात बंद करने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि अब उसके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो खरीदने का उनका इरादा नहीं है। और दूसरे मुद्दे पे जो बात है वो उसका करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका सीधा है कि एमएसपी पर रेट का है, इसी वजह से डेडलॉक नहीं टूट रहा, डायलॉग पर बात नहीं जा रही। इस वजह से डेडलॉक हो गया है कि एमएसपी का उनके पास जवाब नहीं है, और जो बाकी कानून है वो उस पर तो 11 बार नेगोशिएशन कर ली, कुछ बताते ही नहीं, हर बार गोड़ करते हैं, हर बार गोड़ करते हैं। वहीं खड़ी है जो उन्होंने प्रपोजल भेजी है, क्या प्रपोजल है ही नहीं, क्या विचार करें उस प्रपोजल में। मैं ये कह रहा कि उस पे है ही नहीं कुछ, जो उन्होंने भेजा उस पे क्या बात करें। वो हमने कहा कि आप इन पे तो 11 मीटिंगों में नहीं सिर चढ़ा पाए, अब कहीं अंत तो होगा, बात का अंत तो होगा। अगर आप इन पे नहीं करना चाहते आप एमएसपी पे करिए। आप अंत करने पर आ गए थे, आप कहते हैं नेगोशिएशन उन पर संभव है, लेकिन एमएसपी पर आपको 23 पत्रों पर एमएसपी देनी पड़ेगी, आपकी लास्ट डिमांड करिए। मैं ये कह रहा हमने एमएसपी पे बात शुरू की तो उन्होंने बंद कर दी बात, बयान दे के कि हम देंगे, और फिर जब बात में बात आई बंद कर दी। क्योंकि अगर वो एमएसपी बात करते हैं तो पूरी दुनिया के सामने उनकी किरकिरी होगी कि कल ये झूठ बोल रहे थे, आज ये पकड़े गए, इसलिए उन्होंने बंद कर दी वो बात। मतलब रेट का और एमएसपी पर है जी, पूरा रेट का जो है अभी एमएसपी पर है, एमएसपी पर एमएसपी के पॉइंट पे उन पे जवाब नहीं बचा। बाकी पे तो वो जवाब दे रहे थे, ये कम करा लो, ये अमेंडमेंट कर लो, ये आगे कर लो, ये पीछे कर लो, ये 2 साल के लिए स्थगित करा लो, लेकिन एमएसपी पे तो जवाब ही नहीं है ना। आपके उस पर रह गया थी, अंदर की रह गया थी, जब वो अंदर की और बाहर की रह क्या, हमारी 2 तरह की राय है, कोई एक ही तरह की है नहीं। रिफॉर्म के बारे में आप कह रहे हैं एमएसपी पर आके हमारी बात टूट गई। मैं ये कह रहा कि भाई हम 2 पॉइंट लेके गए, बात दोनों पॉइंट पे करेंगे ना। जब एक पॉइंट पे बात नहीं हुई, रुक गई, तो दूसरे पॉइंट पे शुरू करेंगे ना, दूसरे पे शुरू करिए, भाग गए। देखो इस तरह नहीं, इस तरह नहीं है भी कोई एमएसपी मेन इशू है, दूसरे कानून मेन इशू नहीं, इस तरह नहीं, ना कोई इस तरह नैगोशिएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਟਰਮ ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੱਖ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਜੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਚਾਹੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਐਗਰੀ ਟੂ ਦੈਟ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸਟੇਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।